हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये जानने वाले हैं कि अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है तो हमें कब अपने नुकसान को काट लेना चाहिए। पर सबसे पहले अपन ओवरऑल ब्रॉड मार्केट की बात करेंगे कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे, क्योंकि हर तरीके को ट्रेड करने के बाद उसका रिस्क मैनेजमेंट का तरीका अलग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं शुरुआत करता हूँ किससे, अपन बात करते हैं अगर स्विंग ट्रेडिंग से, कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि भैया हमको ये स्विंग कैच करना है, तो यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉसेस लगाने के तरीके होंगे वो थोड़े अलग होंगे। अलग होंगे से मतलब आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा फ्री माइंड से बैठ सकते हो। कैसे? आपने क्या करा, 200 रुपये पे स्टॉक खरीदा। अब 200 रुपये पे स्टॉक खरीदने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि वो चला गया 195। आपने प्लान किया था इसका स्टॉप लॉस है 190 का। अब वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया, अब उसकी प्राइस हो गई है कि 189। कितनी हो गई है? 189 हो गई है। अब वो 190 से नीचे जा चुका है, तो क्या मुझे काट देना चाहिए? नहीं। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि मैं वेट करूंगा 190 को एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान करके, और मैं ये वेट करता हूं कि क्या प्राइस हो सकता है इसके ऊपर बाउंस बैक कर जाए। लेट्स एम फॉर 3 डेज, कि अगर 3 दिन प्राइस लगत इसके नीचे रही तो ही जाके मैं काटूंगा, अदरवाइज मैं नहीं काटूंगा। एग्जांपल के तौर पे ग्लेंड फार्मा में भी हाल ऐसा ही हुआ था। मैं अपने ट्रेड्स के जैसे कंपेयर करता हूं वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था ग्लेंड फार्मा का वो था 1730, कि अगर प्राइस 1730 के नीचे 2-3 दिन से ज्यादा ठहरेगी तो मैं एग्जिट करने के बारे में प्लान करूंगा। पर होता क्या था कि 1730 के वो नीचे जाता था पर जंप करके वापस से ऊपर जाता था। 1730 के नीचे उसने 2 दिन होल्ड किया, तीसरे दिन वापस जंप कर लिया, और बाद में कंडीशन वो निकली कि वो 1730 के ऊपर होल्ड हो गया। ऐसे केस में क्या कंडीशन बनती है कि जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, हम टाइम दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। ऐसे केस में यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का तरीका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वेन टू बुक लॉस की कंडीशन क्या आ गई कि भैया मुझे लॉस तब बुक करना है जब मार्केट 3 दिन 4 दिन लगत इस वाले लेवल के नीचे टिक जाएगा, तो मैं जाकर लॉस बुक करूंगा। किस केस में था? ये था आपका स्विंग ट्रेडिंग के केस में। अब आ जाते हैं बात आगे कि यहीं पे अगर मैं गेम चेंज कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि भैया मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगा। अब आप एक चीज सुन लीजिए बिल्कुल कान खोल करके, अब यहाँ नियम बहुत शार्प तरीके से चेंज हो जाता है एकदम से, मतलब वक्त बदल गए जज्बात बदल गए वाली स्थिति आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर वही 200 रुपए का स्टॉक, वही 190 रुपए का आपका स्टॉप लॉस, कि भैया 190 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। अब प्राइस यहाँ पे अगर 189.95 हिट कर गई, मतलब आप मान के चलना आपका एसएल स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और अब मैं ट्रेड काटूंगा, मतलब काटूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। भगवान भी अगर आके ये बोलेंगे कि भाई एक बार मत काट, वापस से 200 रुपए जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एक बार मुझे बस ऐसा चलता दिख जाए, बस मुझे यहाँ से नीचे से ऐसा चलता दिख जाए तो मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा। पर अभी हाल के लिए तो मैं एक बार कट कर लेता हूँ, जब दोबारा पलट के चलेगा तो फिर से एंट्री कर लूंगा। ये चीज का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि जब मैं ये बात करता हूँ कि भैया वेन टू बुक लॉस, रिस्क मैनेजमेंट किसके साथ? बोले फ्यूचर को ट्रेड करने के साथ में, तो क्या कंडीशन आ गई कि भैया 189.95 पे ही मैं काट के बाहर बैठा हुआ हूं। और अगर कोई भी आके तोपचंद बोल देता है कि भैया यहाँ से वापस पलट के चलेगा, तुम चिंता मत करो, मेरे को पता है, इसका एनालिसिस मैंने किया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात पर रिलाय करता हूँ, पर मेरी सिर्फ एक कंडीशन है कि प्राइस एक बार वापस से घूम के चलना शुरू हो, 15 मिनट पे एक बढ़िया सा टाइम फ्रेम पे बढ़िया सा पैटर्न दिखाए, फिर 1 आवर पे एक शानदार सा पैटर्न दिखाए, और वापस से दिखने लगे कि हाँ 200 की तरफ बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा 192 193 होते होते वापस से बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड को कट करना ही पड़ेगा, ये मस्ट हो जाता है। फिर बाद में जाकर के भले से हम री एंट्री कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल पाएगी। अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ जनरल चीजें समझ लेते हैं कि भाई जब हम लॉस काटते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम लॉस नहीं काट पाते, ऐसी कंडीशन बनती क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि भैया मैं 100 ट्रेड करूंगा तो 100 के 100 ट्रेड मेरे एकदम सही जाने चाहिए कि सारी ट्रेड सही होंगे। नहीं, ऐसा कभी हो नहीं पाता है, और ना कभी कोई ऐसा कर पाएगा। बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में ऐसा होगा कि किसी ने लगत 100 ट्रेड करे और 100 के 100 ट्रेड उसके सही गए हों, पूरे के पूरे 100 पॉसिबल नहीं है, एक ना एक बीच में गलत आएगा ही। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने अगर यहाँ पर 60 भी विन कर लिए तो भी आप अल्टीमेटली नेट विनर हो। पर कैसे, कौन से केस की बात हो रही है भैया? मैं भैया बात कर रहा हूँ स्विंग को लेकर के, कि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्विंग में भी हम कैश सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे हम इक्विटी में स्विंग कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। दोनों के केस में जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम 60 बार भी सही होंगे तो भी हम मोटा पैसा कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। दिक्कत क्या है कि आप अपने लॉस सही समय पे कट कर रहे हो कि नहीं, वहीं से जाके पूरा गेम शुरू होता है। तो इसमें बिल्कुल एक चीज का ध्यान रखना है, लॉस एकदम सही समय पे कट करना है। अगर आप लॉस के साइड पर रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे तो आप अल्टीमेटली देखोगे कि लॉन्ग रन में आप बड़ा पैसा बना चुके होगे। इसके बाद आगे जो आदमी गलती करता है, ओवरऑल जनरल ट्रेडिंग के अंदर में जो रिस्क मैनेजमेंट में गलती करता है
क्योंकि वो ये मान के चलता है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है मतलब वो ये देखता है कि भाई यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना है, अब मुझे लग रहा है कि अगला वाला कैंडल भी ग्रीन बनेगा और यहाँ से एक ऐसा बड़ा कैंडल बन सकता है। दिक्कत कहाँ होती है कि जब ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वो ग्रीन उम्मीद कर रहा होता है, प्राइस बनती है ऐसी, ऐसा जब रेड कैंडल आता है वहाँ जाके दिक्कत बनती है। अब क्योंकि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बैठा था मतलब वो प्रेडिक्शन पे खेल रहा था। जबकि आपको ये मानना पड़ेगा मार्केट क्या है, मार्केट जो है वो गिरगिट की तेजी से रंग बदलता है। अगर मार्केट अपना रंग बदल रहा है तो आपको भी तेजी से रंग बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, सिंपल सीधा सा गणित है, मार्केट पलटी मैं पलटा। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप फंस जाओगे। जैसे कि ये जो लाल कैंडल आया ये क्लियर कट ये इंडिकेट करता है कि भैया यहाँ से मार्केट अब पलट चुकी है और मेरे को पलटने के लिए एक ही चीज करना है, क्या करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ कहीं पे भी बाइंग कर ली है तो ये कैंडल एक्सपेक्ट करके, ये कैंडल मेरा एक्सपेक्टेशन था, ये गलत हुआ, मार्केट ने अपना रंग दिखा दिया जो मार्केट हमेशा करता है। तो अब क्या यहाँ पे लॉस लेना जरूरी है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लॉस लेना जरूरी है। तो बोले दोबारा एंट्री कब करूंगा? जब भविष्य में आपको इसी स्टॉक में ट्रेड करना है तो मार्केट कभी नीचे से घूम के वापस ऊपर आएगा, तो यहाँ कहीं जाके वापस से मेरी एंट्री आएगी। हो सकता है एंट्री मेरी वापस यहाँ पर भी आ जाएगी, भाई इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर में जाके मेरे को एंट्री करनी पड़ी, ये डिफरेंस का लॉस मुझे बियर करना पड़े, पर एंट्री मुझे यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। मैं नीचे तक पूरा होल्ड नहीं करूंगा, मैं खाली करूंगा और दोबारा एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। तो इस हिसाब से एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है मार्केट किसकी तरह बिहेव करता है, गिरगिट की तरह। तो मार्केट पलटी में पलटा वाला कॉन्सेप्ट जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप फंसेंगे। और मार्केट पलटी में पलटा आप स्विंग ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग में जाकर के जब अपन डे ट्रेड की बात करते हैं तो वहां जाके करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया डे ट्रेड में कर रहा हूं तो डे ट्रेड पे तो मुझे पलटना ही पड़ेगा। कि निफ्टी मॉर्निंग में ओपन हुई 9.15 9.30 वाली स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई करी, मार्केट ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुई और ये पलटना शुरू हुई, और जैसे ही उसने वापस अपने डे जोन के अंदर में एंट्री मारी, आप समझ जाओ कि इस वाली जगह से अब मुझे पलटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नहीं पलटूंगा तो मैं अपने लिए समस्या खड़ी कर रहा हूं। ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर मुझे रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है या मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होता हूं तो मेरे से गलती क्या हो रही होती है। मैं मेरे सिस्टम से जो ट्रेड कर रहा था ऑलरेडी अच्छा ट्रेड चल रहा था, मैंने एक सिस्टम बनाया था, मैं लेवल ट्रेडिंग कर रहा था, मैं जो कोई सी भी ट्रेडिंग कर रहा था, मैं 9.15 9.30 स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा था। तो ऐसी दिक्कत क्या हुई कि वो चलना बंद हो गई। देखिए स्ट्रेटेजी चलना बंद नहीं होती है, मार्केट इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जब एक ही टाइम पर एक ही चीज को जाकर के बहुत सारे लोगों करना शुरू करते हैं तो उसकी एक लाइफ टाइम हो जाती है कि भैया ये चीज इससे ज्यादा नहीं चल सकती। ये चीज आपको मानना पड़ेगा क्योंकि कोई भी लूप होल तो है नहीं। अगर आप सोचोगे कि एक लूप होल स्पेसिफिक अवेलेबल है मार्केट में तो ऐसा तो है नहीं, आपको जाकर के वहां से फाइट करके निकालना है। तो यहाँ पर काम आती है रणनीति। आपको स्पेसिफिक रणनीति से स्पेसिफिक लाइक अ चेस प्लेयर आपको सोचना पड़ेगा कि भैया जैसे चेस प्लेयर हर एक चीज को सोचता है कि यहाँ से अगर घोड़े की चाल मुझे ऐसी चलनी है तो इतना विचार करके चलना पड़ेगा। उसको अगर दिखाई दे रहा है कि वो अपने घोड़े को सेक्रीफाइस कर रहा है तो बदले में वो क्या सामने वाले का ऊंट या फिर बदले में सामने वाले का वजीर ले पा रहा है क्या। जब वो इस हिसाब के कैलकुलेशंस को करता है तो जाके आखिर में विन और लॉस की सिचुएशन बनती है। तो जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम भी जाके रेंडम बटन नहीं दबाएंगे कि भैया देखो यहाँ से तेजी हो रही है, मुझे लग रहा है कि 100 रुपए का ऑप्शन यहाँ से 120 130 150 जाने वाला है, किस बिहाफ पे कोई बिहाफ नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो लगने के बिहाफ पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले ही फेल कर लिया है। यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से पिछले 1 साल से काम कर रहा है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आपको टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि थोड़े बहुत ट्विक्स की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको क्या कहा कि बहुत सारे लोगों ने एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही तरीके से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपने देखा होगा चेस में सभी ग्रैंड मास्टर हैं पर हर एक का प्लेइंग स्टाइल अलग अलग है और वो अपने तरीके को मॉडिफाई करता रहता है, कंटिन्यूअसली लर्निंग बनाते रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा और लॉसेस को जितना हो सके उतनी जल्दी कट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप में एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा। समय के साथ में आप सही कैपिटल से बार बार ग्रीन आने का दम रखेंगे। बार बार ग्रीन मतलब कंडीशन क्या बनेगी कि आपने अल्टीमेटली 50,000 का नुकसान ही क्यों नहीं ले लिया हो कि आप भैया बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे थे, आपने 5 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से आप सीख चुके हो, आपका फंड पहुंचा 6 7 7.5, आपने विड्रॉल लिया, बढ़िया मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन आपको वापस से 1 लाख रुपीस के आसपास का लॉस हुआ कि कंटिन्यूअसली दिन बाय डे बाय डे आपका ड्रॉडाउन फेज चालू हुआ और कभी 5,000 का नुकसान, कभी 8,000 का नुकसान, कभी 10,000 का नुकसान। ऐसे करते करते आपने क्या हुआ 50,000 से लगा करके 70,000 रुपए के आसपास के नुकसान में आए। अब आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, लॉसेस बुक किए, होल्ड किया। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट है वेट। भैया जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेडिंग में। हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अब उसे मॉडिफाई करने का वक्त आ चुका है। कैपिटल इंक्रीज अभी नहीं करना है। अगर मुझे कैपिटल इंक्रीज करने का प्लान करना था तो अभी नहीं करना है। अब जब मैं ये 70,000 रुपए पूरे कवर कर लूंगा उसके बाद जाकर के अब मैं कैपिटल इंक्रीज करूंगा और तेजी से फंड को बढ़ाऊंगा। कंडीशन क्या लगाई, मॉडिफाई करने की जरूरत कब पड़ी, जब मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेटेजी बैक टू बैक लॉस हिट कर रही है तो यहाँ पर कुछ और तरीका मुझे लेके आने की जरूरत पड़ने वाली है।
तो इस हिसाब से अपन क्या बोलते हैं कि भैया रिस्क मैनेजमेंट करा जाता है। अगर इसके अलावा और कोई तरीका आप लोगों के पास अवेलेबल है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, क्या टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने क्लियर कट कंडीशन में कंपैरिजन किया कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक स्क्रिप्ट के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, हमारे पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स होती है और मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में हर एक का अपना अपना पर्सनल रिस्क डिफाइन और पर्सनल एलोकेशन होता है। तो ये चीज का ध्यान रख करके आपको एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक बहुत ही ब्रॉड मार्केट है। अगर आप लोगों के पास भी कुछ बढ़िया सा नया कुछ सामान है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप लोग इस तरीके से सोचते हैं और मैं उसको आने वाले समय में वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।